हेलो बच्चों, वेलकम टू विक्टिम क्लासेस। आप सबका विक्टिम क्लासेस के चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को पूरी तरह से समझेंगे इस लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, और डाइपोल मूवमेंट को देखेंगे और क्या क्या देखने वाले हैं। तो इस आज के लेक्चर में डाइपोल के द्वारा पोटेंशियल क्या होता है और डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जुड़े रहें। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देन हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पर डिस्कस करेंगे डिफरेंट पोजीशंस के। तो सबसे पहले डाइपोल। डाइपोल मतलब सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहा गया है, तो कहा गया है कि ऐसा कॉम्बिनेशन चार्ज का, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का, अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत ही छोटे से डिस्टेंस पे रखा जाए, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे रखा जाए, इस तरह की दूरी पर अगर सेपरेट किया जाए इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को, किसको, जैसे कि मान लेते हैं कि 2 माइक्रोकूलम में कोई चार्ज है और उसके ऑपोजिट में -2 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज है, उसको किसी बहुत छोटी से दूरी d पर रखें। तो अगर हमने किसी दो चार्जेस को जो इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और साइन में एक दूसरे के ऑपोजिट है, और उनको हमने बहुत ही छोटे से सेपरेशन पर रखा है, छोटे से सेपरेशन मतलब जो है वो बहुत क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का, और जो कि बहुत ही छोटी से दूरी पर रखा हो, इस कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ या combination of two equal and opposite charges placed with very small separation. This combination is known as electric dipole. तो simply we will define electric dipole कैसे define करते हैं वो देखो कि अगर हम दो equal charges, it is या simply कहेंगे it is combination of this combination of two equal and opposite charges, equal and opposite charges which are placed with very small separation, very small separation, very small separation। यह combination है, इस combination of two equal and opposite charges which are placed with very small separation, this combination is known as electric dipole. This combination, the combination formed is known as, वैसे तो हमने combination पहले लिख दिया है, तो ये सिंपल से इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये combination है दो equal and opposite charges को अगर बहुत छोटी सी दूरी पर रखा जाए, जैसे कि एक +q चार्ज हमने लिया ऐसा, और दूसरा चार्ज लिया हमने -q, इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज और ऑपोजिट है, इनको हमने बहुत छोटे से दूरी d पर रखा। कहाँ रखा, बहुत छोटे से दूरी d, यहाँ पर क्या है, बहुत छोटा है, d इज वेरी स्मॉल। इस साइन का मतलब है d इज वेरी स्मॉल एंड द चार्जेस हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन, जो साइन से डायरेक्शन करें, बट साइन ऑफ द चार्जेस आर ऑपोजिट। तो इसलिए हमने कहा कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर के चार्जेस को बहुत छोटे से सेपरेशन पर अगर हम रखते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ ये, अब इसमें हम लिख सकते हैं कि Q को कहते हैं किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, magnitude of any one charge, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, and d is called what, separation between charges, separation between charges, ये चार्जेस के बीच की सेपरेशन है। ठीक है। and the combination, this combination is called electric dipole। इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है। अब देखो इसमें एक टर्मिनोलॉजी है, तो है इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने समझा, जैसे कि बहुत सारे जगहों पर डाइपोल फॉर्म होता है चार्ज की पोलैरिटी के कारण। पोलैरिटी मतलब आप
आप किसी एक को फिक्स पॉजिटिव और नेगेटिव बोल सकते हो। जैसे समटाइम्स तुम HCl के केसेस में सुने होंगे कि ये H पर इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है और HCl पर नेगेटिव का, इनके बीच बॉन्ड लेंथ कुछ दूरी होती है, तो ये एक डाइपोल की तरफ का होता है इसके। तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो पोलर है, पोलर होने का मतलब है उनका नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, जैसे HCl है या H2 है, ये सभी पोलर मटेरियल्स हैं। इसमें क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट सेपरेशन होता है और उनके बीच की दूरी बॉन्ड लेंथ होती है। ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि नेट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अब तब आता है, डाइपोल मोमेंट देखेंगे क्या होता है। पहले हमने डाइपोल क्या होता है ये समझा कि अगर कोई भी दो इक्वल है, जैसे कि मान लो कहीं भी कोई भी पेयर हो, जैसे तुम समझ सकते हो आगे किसी ने लिया +5 माइक्रोकूलम और इधर लिया -5 माइक्रोकूलम, तो ये जो कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ है +5 और -5 का, इनके बीच की दूरी d है, तो ये कॉम्बिनेशन जो पूरा का पूरा कहलाएगा डाइपोल का है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब देखो डाइपोल के और क्या डिफाइन है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, तो डिफाइन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उस पर बात करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, आप इसे पॉज करके नोट कर लेंगे जो भी दिया गया। अब हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको P वेक्टर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अब ये क्या है, ये है अगर कोई +q चार्ज पॉजिटिव चार्ज और यहाँ कोई -q चार्ज को किसी दूरी d पर हमने रखा है सपोज, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर P को ऐसे डिफाइन किया गया है कि किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ किसी एक चार्ज मतलब +q इनटू उनके बीच की दूरी, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच की दूरी का प्रोडक्ट, और डायरेक्शन की तरफ है क्योंकि ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डायरेक्शन के लिए लिखेंगे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिखोगे तो वो लिखोगे नेगेटिव चार्ज से किधर की ओर, पॉजिटिव चार्ज। सपोज इसको हमने A कह दिया, इस चार्ज को B कह दिया, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर को तुम ऐसा लिख सकते हो Q इंटू D वेक्टर, Q इंटू D, B से A की ओर, B टू A। तो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बोलेंगे, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, और सॉरी ये तो हमने पढ़ा ही, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या है, तो ये प्रोडक्ट है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उसके बीच की दूरी का रेडियस। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन, और उनके बीच की दूरी। और क्या बोलेंगे, एंड डायरेक्शन जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, एंड इस डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जो इसका डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हम डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है डाइपोल मोमेंट वेक्टर Q इंटू D, D उनके बीच की दूरी है और Q किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसे नोट कर फिर आगे देखते हैं क्या होगा। इससे आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने सीखा कैसे निकालते हैं, एक दो क्वेश्चंस भी कर लेंगे इससे रिलेटेड, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू डाइपोल्स को भी देखेंगे कैसे दो डाइपोल्स है तो नेट डाइपोल मोमेंट लिखते हैं। जैसे मान लो कहीं ऐसा दे दिया +q और d दूरी दे दी, d मान लो कि 10 एंगस्ट्रॉम दे दी, और ये कहीं -q दे दिया, और एक चार्ज q का जो मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁸ 8 कूलम,
तुमसे पूछा जाए डाइपोल मोमेंट, सपोज इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी कह दिया, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी जो निकालोगे, तुमको पता है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ये रखोगे 2 × यहाँ माइनस 8 2 × 10 to the power -8, बी के जगह पर क्या लगा रखोगे 10 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 to the power -10 मीटर, इतना कूलम इनटू मीटर। और देखो ये हो जाएगा 10 × 20, या इससे काटो 10 और 18 माइनस का 18 हो जाएगा, उसमें से एक चला जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 10 to the power -17 कूलम मीटर। तो किसी भी डाइपोल के द्वारा किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट ऐसे कैलकुलेट करें, डायरेक्शन क्या रखिए, इधर लिखना नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, इसको हमने बी कहा है तो लिखोगे बी टू ए, ये तुम्हारा क्या होगा डाइपोल, ठीक है। तो इस तरह से तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। ये तो रहा सिंगल चार्ज है। अब ये कॉम्बिनेशन दो डाइपोल्स हो तो नेट डाइपोल कैसे लिखेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन पूछा कि ऐसा एक प्लस क्यू दे दिया, यहाँ -2 क्यू दे दिया, क्या ये डाइपोल फॉर्म करेगा? हाँ करेगा। तुमको ये कहना है कि जैसे ये प्लस क्यू है, एक -2, ये -2 क्यू को दो -2 के पेयर में लिख सकते हैं, तो इस दो के पेयर में लिखेंगे तो एक को पेयर में दे देने पर ये एक डाइपोल हो जाएगा और एक अकेला रहेगा। तो तुम नेट डाइपोल अगर इसका लिखना चाहते हो तो दूसरे इससे कोई मतलब नहीं, तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे Q × D, अगर ये दूरी D है तो ये तुम्हारा डाइपोल होगा। अगर इसको मान लो कि Q कह दिया, इसको Q नहीं कह दिया, इसको मान लो B कह दिया, इसको A कह दिया, तो अगेन B टू A डायरेक्शन, समझ आया? इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ऐसा पेयर नहीं देकर ऐसा पेयर है और कहने डाइपोल मोमेंट है, जैसे कहते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके सभी क्वार्टर्स पर डिफरेंट चार्जेस हैं। इक्विलैटरल मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, कहते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट होता है। यहाँ पे Q दे दे प्लस में और यहाँ पे भी प्लस Q दे दे और यहाँ -2 Q दे दे और ये साइड A। नेट डाइपोल बताना है, नेट डाइपोल बताने के लिए हम ये नहीं कि डाइपोल फॉर्म करें, क्योंकि डाइपोल क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और नेट डाइपोल जब पूछ रहा है तो हम वेक्टर सम ऑफ टू डाइपोल्स लिखेंगे। तो जैसे ये Q है, ये भी प्लस Q है, ये -2 Q, इसका नेट डाइपोल मोमेंट जब लिखोगे इसको मिटा दें तो सिंपली नेट डाइपोल मोमेंट लिखने के लिए पहले एक प्लस Q इसको और इसके एक -Q को इसको स्प्लिट कर दो, दो -Q, एक -Q है, एक -Q इसको दे दो, ये एक डाइपोल फॉर्म हो जाएगा, एक -Q इसको दे दो, इससे एक डाइपोल, इसका डायरेक्शन इधर की और इसका भी डायरेक्शन इधर की। तो अब हमारे पास दो डाइपोल होंगे, एक डाइपोल ये होगा Q × A, दूरी चूंकि A है, और एक डाइपोल ये होगा Q × A, दो डाइपोल्स होंगे, ये भी P, ये भी P, ये एंगल 60 डिग्री, इसका रिजल्टेंट डाइपोल जो होगा P नेट, तो ये जो होगा ये √2। अब देखो एक तो ये वेक्टर का एडिशन होगा, दो वेक्टर्स हैं P1 और P2, इन दोनों का रिजल्टेंट लिखोगे तो लिखोगे √2 करो फर्स्ट का स्क्वायर Q × A का स्क्वायर Q × A सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 Q × A × Q × A × cos 60, यही ना फॉर्मूला होता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने। इससे निकालोगे तो तुमको आएगा फाइनली √3 टाइम्स ऑफ Q × A, ये हो जाएगा तुम्हारा P नेट। ये कैसे निकला वो भी दिखा देते हैं, एक बार एक कैलकुलेशन और करके बढ़ा के दिखा देते हैं। जैसे ये करोगे तो QA का होल स्क्वायर होगा प्लस QA का होल स्क्वायर होगा प्लस 2 QA का होल स्क्वायर होगा, cos 60 1/2 होगा, ये कट जाएगा तो उसमें जरूर करना है। QA का होल स्क्वायर 3 बार जोड़ोगे तो 3 टाइम्स ऑफ QA का होल स्क्वायर होगा, और ये रूट है, स्क्वायर रूट से ये हट जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा QA √3। इस तरह से तुम नेट डाइपोल लिखोगे। तो जब कभी नेट डाइपोल निकालना हो तो हम देखेंगे कितने डाइपोल्स फॉर्म हो रहे हैं इंडिविजुअली, उन दोनों का वेक्टर हम लिखेंगे तो नेट डाइपोल आ जाएगा, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट हमने निकालना सीख लिया। इस तरह से हम जब भी दो वेक्टर्स दिए हैं, सॉरी दो चार्जेस दिए रहे हैं और उनका पेयर अगर डाइपोल मोमेंट फॉर्म कर रहा है एक सिंगल, तो सिंपली Q × D लिखेंगे। अगर दो से ज़्यादा पेयर्स बन रहे हैं तो उनका वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे, वही नेट डाइपोल, क्लियर है। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके SI यूनिट पर बात करेंगे
कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का ऐसा यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, देखो कूलम इनटू मीटर है, क्योंकि तुम जानते हो चार्ज इनटू दूरी है, तो चार्ज इनटू दूरी का गुणनफल है, अर्थात चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो c होता है और दूरी का मीटर, तो ये हो जाएगा कूलम मीटर। क्या बोलते हैं इसको, कूलम। अगर इसी का डायमेंशन की बात करें तो चार्ज का डायमेंशन होता है कैपिटल A T और इसका L, ये हो जाएगा A T L या A L T, ज़्यादा अच्छा लगता है तो इस फॉर्म में कंप्लीट। ये होगा डाइपोल मोमेंट का यूनिट और डायमेंशन। ये हमने 12th में पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि ऐसा डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड डायमेंशन, दोनों। तो इसको आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड व्हाट इज यूनिट एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक। ओके, ठीक है। अब अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल।